चलिए ठीक है। कल हम क्या हेडिंग दिलवाए थे? मुद्रा के प्रकार नहीं, टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी 5 प्रकार नहीं 6 प्रकार हो गया। हार्ड करेंसी लिखाए थे, सॉफ्ट करेंसी बाकी था ना। सॉफ्ट करेंसी तो सॉफ्ट करेंसी एक आज लिखवाएंगे, उसी में हार्ड करेंसी के बाद में सॉफ्ट करेंसी लिखा देंगे। लिख सकते हैं या फिर हम तो लिखवा ही देंगे। यहाँ पर पहले हम मुद्रा के प्रकार में आते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए। हाँ, मुद्रा के प्रकार हेडिंग लिख दीजिए आप। मुद्रा के प्रकार यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए पहले। मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी मुद्रा के प्रकार में आपको 6 प्रकार के 5 प्रकार के लिखवाए थे, 6 छठा बाकी था। पहला लिखवाए थे कड़ी या दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी का मतलब क्या होता है? कल बताए थे, समझाए थे। अगर जो आपने ध्यान दिया होगा तो जरूर बताइएगा। हार्ड करेंसी का मतलब क्या? जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका वैल्यू होता है, ज्यादा वैल्यू। डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो, येन हो, ये सब सारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका वैल्यू है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका वैल्यू मतलब वैल्यू होना चाहिए और स्थिरता भी होना चाहिए। स्थिरता यानी कि स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल यानी कि दूसरी बात, एक बात बता दिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका वैल्यू होना चाहिए, दूसरा स्थिरता होना चाहिए, और तीसरा मांग अधिक होना चाहिए, आपूर्ति कम हो। जहाँ पर मांग ज्यादा हो, आपूर्ति कम हो, तो क्या वही चीज पुराने वाला याद कीजिए। जब जहाँ मांग अधिक होगा, आपूर्ति कम होगा, तो क्या वो महंगा होगा कि सस्ता होगा? महंगा होगा। इसलिए डॉलर हमेशा वो ऊपर चढ़ते रहता है, महंगा रहता है, क्योंकि उसका मांग जो है बहुत ज्यादा अधिक है। ठीक है, उसका मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, क्योंकि हर चीज हम उसको क्या चीज में पे करते हैं? सिर्फ तेल खरीदते हैं तो डॉलर में पे करते हैं, सोना खरीदते हैं तो डॉलर में पे करते हैं, और कोई भी वस्तु खरीदते हैं जो बाहर से मंगवाते हैं, लगभग चीज 99% हम डॉलर में पे करते हैं। तो वही चीज हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, क्या हुआ? और जो 3 पॉइंट बताए ना अभी, कौन कौन से पॉइंट बताए? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका वैल्यू हो, स्टेबल हो, स्थिरता हो, मांग ज्यादा हो, आपूर्ति कम हो, और चौथा पॉइंट कि उसमें जो है कि आसानी से कन्वर्टेबिलिटी हो जाए। कन्वर्टेबल मतलब क्या? बदलना, आसानी से बदल जाए। जैसे डॉलर को रुपया में, डॉलर को हर कोई भी चीज में बदल बदल जाता है, बदलता है ना। तो यही पर 4 पॉइंट इसमें है मेरे रूप से, तो 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा, दुर्लभ मुद्रा आपको याद हो जाएगा। हार्ड करेंसी यही। तो हार्ड करेंसी में लिखिएगा पहला में कड़ी या दुर्लभ मुद्रा। कड़ी या दुर्लभ मुद्रा, हाँ, कड़ी या दुर्लभ मुद्रा, कड़ी या दुर्लभ मुद्रा, इसी को कहते हैं हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी। ठीक है, बस हार्ड करेंसी 4 पॉइंट में लिखो, 3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैल्यू हो, स्टेबल हो, स्थिर हो, मांग ज्यादा हो, आपूर्ति कम हो, और दूसरा आसानी से कन्वर्टेबिलिटी हो जाए। कन्वर्टेबिलिटी मतलब बदलना, आसानी से दूसरे मुद्रा में बदल जाए। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि आसानी से कहीं बदल जाता है, तो 4 पॉइंट जो होता है, 4 पॉइंट जिसमें रहा वो हार्ड मनी में आ जाएगा। हार्ड मनी मतलब कड़ी या दुर्लभ। दुर्लभ क्या चीज कहते हैं उसको? जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, ठीक है? जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो, कहते हैं दुर्लभ मेटल। मेटल पढ़े हैं ना कि दुर्लभ मेटल है, रेयर मेटल है। रेयर मेटल कहते हैं, रेयर मेटल है, या जो कि कुछ रेयर चीज, रेयर इंसिडेंट हो जाता है ऐसा कुछ, तो इसी इसी को यहाँ पर सिनोनिम में यहाँ ले सकते हैं कि दुर्लभ मेटल, दुर्लभ मुद्रा है। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा हेडिंग में, अब यहाँ पर लिखिएगा वह मुद्रा, वह मुद्रा, वह मुद्रा जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग अधिक हो और आपूर्ति कम हो। और आपूर्ति कम हो। ठीक, आपूर्ति कम हो तथा मांग अधिक हो आपूर्ति कम हो। मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो। बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपूर्ति कम मतलब क्या, पूरी आपूर्ति कम नहीं, मांग की तुलना में जितना मांगा जा रहा है उसकी तुलना में आपूर्ति कम है, उसे कड़ी या दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। 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 यह मुद्रा, हाँ इसी में, यह मुद्रा आसानी से यह मुद्रा आसानी से किसी अन्य मुद्रा में परिवर्तित हो जाता हो। किसी अन्य मुद्रा में परिवर्तित हो जाता हो। परिवर्तित हो जाता हो। किसी अन्य मुद्रा में परिवर्तित हो जाता हो। एग्जाम्पल में जैसे क्या लिखेगा, डॉलर, पाउंड, यूरो इत्यादि। डॉलर, पाउंड, यूरो आदि आदि। पाउंड, पाउंड भी एक तरह का डॉलर है। जिस तरह से भारत का रुपया रुपया है, उसी तरह से पाउंड जो है, ब्रिटेन में पाउंड चलता है। यहाँ रुपया चलता है ना, रुपया बोलते हैं ना, वहाँ पाउंड बोलता है। सब जगह सबका पैसा अलग अलग रहता है, पैसा सेम कैसे रहेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी में किसी को दिक्कत समझ में आया ना। दूसरा आएगा, सेकंड में आता है वैधानिक मुद्रा। हाँ? क्या बोला, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग अधिक हो आपूर्ति कम हो। दूसरा आसानी से परिवर्तित हो। तीसरा लिखना तो लिखिएगा, यह इसमें स्थिरता हो। तीसरा लिखना लीजिए, इसमें स्थिरता हो। इसमें स्थिरता हो। आसानी से परिवर्तित हो जाता है तो लिखवा दिए, इसमें स्थिरता हो। हाँ एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे पाउंड, यूरो, डॉलर। पाउंड, यूरो, डॉलर में स्थिरता है कि नहीं है? है ना। हाँ? तो बढ़ता है घटता तो क्या बोले, मांग अधिक हो आपूर्ति कम हो। पाउंड डॉलर का मांग घटता नहीं है, घटता है कभी? डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाता है, तब लगता है कि रुपया, लगता है कि आजकल 91 रुपया है, उस टाइम लगता है कि 80 रुपया आ गया तो $1 आ गया। रुपया मजबूत होता है तब, डॉलर मजबूत, डॉलर तो स्थिर रहता है, रुपया मजबूत घटता बढ़ता है। क्या? नहीं, नहीं बढ़ते गया। डॉलर बढ़ा नहीं, कमा भी नहीं, उतना ही है। उसके मुकाबले में रुपया बढ़ता घटता है किसी और चीज में, जैसे पाकिस्तानी रुपया। जैसे $1 का भी भारतीय रुपया 91 रुपया हम मान ले जाए, 91 रुपया लगभग वही कुछ है। पाकिस्तान का $1 $250, $250 हो, एक $250 में $1 होता है पाकिस्तान का। हाँ, इंडिया का 91 रुपया है। तब ने कहता है कि वहाँ आटा 200 रुपये किलो है। इसी अकॉर्डिंग ने कहता है कि वहाँ का रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर है, भारत से भी कमजोर है। सब कहता है पाकिस्तान में इतना हाहाकार, ₹250 पेट्रोल है, ₹300 पेट्रोल है। पेट्रोल क्यों? क्योंकि वहाँ का ₹250 बराबर $1 होता है, और यहाँ ₹91 बराबर $1 होता है। अब बात समझ में आई? कोई बेवकूफ बनाए कि पाकिस्तान में 400 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो कहना नहीं, उसके अकॉर्डिंग महंगाई नहीं, उसके अकॉर्डिंग ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग भी ठीक है, उसका करेंसी के अनुसार उसका भी ठीक है। पाकिस्तान के लोगों से पूछिए कि कितना महंगाई है तो कहेगा नहीं,
उसके लिए वो रुपया उतना है, अवेलेबल है। 1 ₹250 बराबर $1 हो जाता है। उसका ये फ़ायदा होगा ना, वहाँ के पाकिस्तान के नागरिक अगर कोई विदेश जाता है, वहाँ से डॉलर भेजता है, तो वहाँ पर उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, तो $1 बराबर ₹250 हो जाता है वहाँ। $1 बराबर ₹91 होता है, ₹90। ये वहाँ पर उसको ये फ़ायदा होता है। हाँ, हाँ, उधर से भेजेगा तब। इसलिए पाकिस्तान में लगभग चीज़ है, ज़्यादातर वस्तु आयात होता है, बनता तो कम है। इसलिए वहाँ का मुद्रा जो है $1 का वैल्यू जो है ₹250 लमसम है। पाकिस्तान की बातें समझे? तो रुपया चलता है। पाकिस्तान में भी रुपया, श्रीलंका में भी रुपया, नेपाल में भी रुपया, भारत में भी रुपया। करेंसी का नाम वहाँ रुपया है, ठीक है? बात यहाँ पर समझ में आ गई? अब दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा लीगल टेंडर मनी, वैधानिक मुद्रा। लीगल टेंडर मनी, वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा। लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी। बाजार में, देखिए सर, बाजार में, बाजार में और चलन में, बाजार में और चलन में सभी नोट और करेंसी वैधानिक मुद्रा कहलाता है। सभी नोट और करेंसी, करेंसी मतलब क्या? सिक्का भी। हाँ? सभी बाजार में और चलन में सभी नोट और करेंसी, बाजार में और चलन में सभी नोट और करेंसी वैधानिक मुद्रा कहलाता है। वैधानिक मुद्रा के ही कहीं कहीं आपको कानूनी मुद्रा लिखा मिलेगा, ठीक है ना? तो वैधानिक दे करके स्लाइस में कानूनी भी लिख सकते हैं। लीगल मतलब क्या होता है? कानूनी, वैधानिक। इसे कानूनी मुद्रा भी कहते हैं। इसको कोई लेने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कानूनी है। कानूनन सरकार ने इसको जारी करता है, कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से। हाँ, कानूनी, वैधानिक और कानूनी दोनों। एग्जाम्पल में इसका कुछ होगा नहीं, एग्जाम्पल में आगे मिलेगा, आपको पढ़ाएंगे तो आगे, ठीक है? इसमें लिखिएगा, इस प्रकार यह मुद्रा, इस प्रकार यह ऐसे में, नेक्स्ट पॉइंट पे करके डिस्कस, नेक्स्ट पॉइंट पे, इस प्रकार यह मुद्रा, इस प्रकार यह मुद्रा, इस प्रकार यह मुद्रा कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यापारी, लेनदार, लेनदार लेने वाला, और ऋणदाता, लेने वाला और देने वाला, ऋणदाता कौन? जो ऋण देता है। लेनदार और ऋणदाता, ऋणदाता, ऋणदाता अपने भुगतान के निपटान के लिए, अपने भुगतान के निपटान के लिए, अपने भुगतान के निपटान के लिए, निपटान, निपटना जिसको बोलते हैं, निपटान के लिए इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। वो ये मना नहीं कर सकता कि हम ये पैसा नहीं लेंगे। स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। बाध्य, बाध्य, ये वाला बाध्य। हाँ, बाध्य होता है, बाध्य होता है, लेना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता। मना कब करेगा बताते हैं, जब 5,000 रुपया देना हो और 5,000 रुपया, ₹1 का सिक्का दीजिएगा, वो मना कर सकता है, तब वो मना कर सकता है। इसीलिए देखते होंगे कि इतना ढेर सारा सिक्का एक जगह दीजिएगा ना, तो लेने से मना कर देता है, और उस पर सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन नोट अगर जो ₹10 का नोट दिया उसको 2 लाख पे दे रहे हैं, तो लेने से मना नहीं कर सकता, सिक्का मना कर सकता है। हाँ?
सिक्का में बहुत सारा बात है। हमको 100 रुपये का सिक्का दे दिया तो कहाँ उठोले चलिएगा। बहुत सारी बात है उसको ही देखिए, किसी को समझना है तो सब उस जगह पर अपने आप को रख करके देखिए। है ना? सिक्का देता है। लॉकडाउन में ये नोटबंदी में कितना सिक्का दिया। हाँ? इसीलिए नहीं है, इस पर कोई कानून भी नहीं है कि नहीं लेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। फिर भी यानी कि ऐसा लिखा गया है, लेने से मना कर सकते, और मना कर सकता है तो आप उस पर कुछ एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, 5,000 के हम्म? सबसे पहले बैंक तो आपको उतना सिक्का देगा नहीं। कितना 5,000 का सिक्का देता है? हाँ, तो 500 1,000 का उतना सिक्का दे सकते हैं ना, उतना कौन बड़ी बात है। उसमें भी आपको 1 रुपये का सिक्का नहीं देता हो, 10 रुपये 20 रुपये का देता हो। तो मेरे यहाँ भी एक एक दुकान है जनरल स्टोर का, वो उसका वो बोलता है कि उसका जो है ना इतना सिक्का भर गया उसका दुकान में, बहुत ज़्यादा दुकान उसका चलता है। इतना सिक्का उसका भर गया है कि कहता है कि जो उसको उठा लेगा उसको हम दे देंगे सिक्का। हाँ, इतना भारी वज़न हो गया उसका। और हैं? नहीं उठ पाता है। अच्छे-अच्छे पहलवान आके हिला लिया। उठा के माथा पर रखना है। लोहा ही रहबे करता है, तो लोहा में कितना वज़न उठा सकते हैं? लोहा ही है ना, ज़्यादा ही हो जाएगा। 1 रुपया के सिक्का 100 सिक्का कितना हो जाएगा? चलो इतना हो गया था, वैधानिक मुद्रा हो गया। सॉफ्ट करेंसी लिखवा दें कि रहने दें? सॉफ्ट करेंसी पे हार्ड करेंसी का जस्ट अपोजिट है वो। हाँ? लिखा दें? लिख दीजिए सॉफ्ट करेंसी, मुलायम मुद्रा। हाँ, हाँ, मुलायम मुद्रा। हाँ, मुलायम मुद्रा सॉफ्ट करेंसी। हाँ, सॉफ्ट करेंसी। मुलायम मुद्रा सुलभ मुद्रा कहो जो आसानी से उपलब्ध हो, मुलायम हो या फिर सुलभ भी हो जाएगा यहाँ पर। सुलभ सुलभ मुद्रा है, मुलायम मुद्रा उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। वह मुद्रा डेफिनेशन, वह मुद्रा वह मुद्रा वह मुद्रा जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम मांग कम और आपूर्ति ज्यादा हो। फिर वही तुलना में बता रहे हैं कि मांग कम आपूर्ति ज्यादा, मांग कम और आपूर्ति ज्यादा हो, जो आसानी से अन्य मुद्राओं में परिवर्तित नहीं होता हो, जो आसानी से अन्य मुद्रा में परिवर्तित नहीं होता हो, जो आसानी से अन्य मुद्रा में परिवर्तित नहीं होता हो, जो आसानी से अन्य मुद्रा में परिवर्तित नहीं होता हो, उसे मुलायम या सुलभ मुद्रा कहते हैं। एग्जाम्पल में हाँ, मुलायम या सुलभ मुद्रा कहते हैं। सुलभ ये मुलायम या सुलभ मुद्रा या सॉफ्ट करेंसी। एग्जाम्पल में लिखिएगा, अफ्रीकी देशों की करेंसी, पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंका रुपया, नेपाली रुपया, ये सब क्या है? मुलायम मुद्रा। अफ्रीकी देशों की करेंसी, अफ्रीकी देशों की करेंसी एग्जाम्पल में, अफ्रीकी देशों की करेंसी पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंकाई रुपया, नेपाली रुपया। हाँ, डॉलर का मुकाबला रहेगा नहीं। भारत का नहीं लिखवाए हैं इसमें, लेकिन भारत अपना किस पे बेइज्जती क्यों कर। हाँ, तो इसी में सब करेंसी में ही आएगा उसमें।
शॉर्ट में आएगा। हाँ, रुपया चलता है। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल में रुपया चलता है। बांग्लादेश में क्या चलता है? नेपाल में भी रुपया चलता है। हम्म, हाँ, एक्सचेंज करवाना पड़ता है। शायद यहाँ का 1 रुपया वहाँ पे 16 रुपये बराबर है। शायद। हाँ? कहाँ? पाकिस्तान में वही लमसम यहाँ का 90 रुपया है, तो वहाँ पे जोड़ लो कि 250 रुपया है, तो वही लमसम 2-3 रुपये पड़ेगा। हम्म, 29-27 3 रुपये लमसम। हम्म, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरो होगा शायद। अलग अलग है, सब देश का अलग करेंसी अलग अलग है। पता नहीं, जो भी हो। ए हलकम, अब लिखिएगा साख मुद्रा क्रेडिट मनी। हाँ, साख मुद्रा क्रेडिट मनी। साख मुद्रा क्रेडिट मनी। साख मुद्रा क्रेडिट मनी। साख मुद्रा क्रेडिट मनी। लिखिएगा साख मुद्रा क्रेडिट मनी। लिख लिए? साख मुद्रा क्रेडिट मनी। इसे बैंक मुद्रा भी कहा जाता है। इसे बैंक मुद्रा भी कहा जाता है। इसे बैंक मुद्रा भी कहा जाता है। इसे बैंक मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बैंक द्वारा जारी किया जाता है। क्योंकि इसे बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जैसे में चेक जारी किया जाता है। जैसे में चेक, चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल, ड्राफ्ट। आगे आएगा बताएंगे। चेक, एक कागज पर लिख करके देना इतना पैसा। बैंक का इसलिए तो बैंक मुद्रा, बैंक दे रहा है ना, हम नहीं बना रहे हैं उसको ना, चेक को। बैंक से निकलेगा। हाँ, आप कैश दे देगा। कैश दे देगा या तो फिर आपके अकाउंट पे भेज देगा। जैसे किसी क्या होता है कि आजकल चेक से फ्रॉड नहीं होता है, सबसे पहली बात। इसलिए जो भी आजकल जो भी थोड़ा सा ऑनलाइन या फिर टेक्निकल कम जानता है, वो यूपीआई फोन पे वगैरह चलाता ही नहीं। जिसको भी देना होता है चेक करके दे देता है। हाँ, हाँ, सबको दे देता है, लमसम लगभग सबको दे देता है। ठीक। किसी को आप चेक काट के कैसे दीजिएगा, जब चेक काट के देने, चेक देने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुछ ना कुछ तो इनकम है ना। अभी हम बता रहे हैं कहानी क्या हुआ कि एक लड़का जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुलाया। जीरो, इधर सुनो। जीरो बैलेंस पर एक लड़का अकाउंट खुलाया। उसका अकाउंट जो फ्रीज कर दिया। फ्रीज मतलब समझ रहे हैं? बंद कर दिया। अकाउंट फ्रीज कर दिया। लड़का गया बैंक। बैंक गया, उसमें उसके साथ में हम भी गए थे, कारण हम भी उसके साथ में थे। गए तो बैंक वाला बोला, और बैंक था मैगी बैंक, एक्सिस बैंक था। बैंक बोला कि आपको ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गया। बोला कि आपको 3 महीने के लिए हम फ्रीज करे हैं। 3 महीने के अंदर कोई कंप्लेन आ गया और उसके अकाउंट में पैसा था 50-60 हजार रुपया। तो अगर 3 महीने के अंदर कोई कंप्लेन आ गया फ्रॉड का, तो पैसा बिल्कुल चला जाएगा। 3 महीना तक कोई पैसा फ्रॉड का उसका कंप्लेन नहीं आया, तो फिर हम आपको पैसा हम आपको दे देंगे, तभी आपको पैसा रिलीज करेगा। हाँ? पैसा था किसी कारण, बस हो सकता है ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाता है, इसीलिए कहता है। इसी हमने पूछा उसको ऐसा क्यों हुआ, तो बैंक वाला कहा कि आप जो जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुलाते हैं ना, आप अपना इनकम उसमें जीरो शो करते हैं। जब इनकम जीरो शो करते हैं, जीरो दिखाते हैं, तब आपके पास इतना ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है। इस नहीं, फ्रॉड काम नहीं करता था। फ्रॉड काम काम करता था, दूसरा अकाउंट से करता था। उस अकाउंट पूरा फ्रेश रखा था।
तो तो वही जो हुआ, तो वही बैंक वाले से हमने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो बैंक वालों ने कहा कि आपका जो एक जीरो अकाउंट में बैलेंस खुला, जीरो अकाउंट में बैलेंस खुला, ठीक है, खुल गया। लेकिन वहाँ पर आपको इनकम डाला पूछा जाता है कि आप कितना इनकम है। तो कितना लोग होता है क्या इनकम ज़ीरो कर देते हैं। तो इनकम ज़ीरो कर देते हैं तो 50-60 हज़ार रुपए जो लेन-देन हो रहा है, ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? तो उससे ये सीख मिला कि कभी भी अकाउंट खुलाइए, उसमें इनकम डालिए कि हमारे को इतना इनकम हो रहा है। बातें समझे? क्या? नहीं होगा। उसमें हम डाल देते हैं कि महीने का 1 लाख रुपए इनकम है। तो 1 लाख रुपए तक हम कितना भी ट्रांज़ैक्शन कर लें, उसको बैंक उस पर कुछ कर ही नहीं सकता। जब तक फ्रॉड पैसा नहीं गया और जब तक कोई कंप्लेन नहीं गया। हाँ? 12 लाख का टैक्स फ्री है ना? 12 लाख तक का टैक्स फ्री है ना? 12 लाख रुपए तक की आपको इनकम है साल की, तो आपको 1 रुपया टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुँ? और टैक्स आपको कैसे खोजोगे? क्या खोजेगा? इनकम का कोई सोर्स रहेगा ना, आपका पैन कार्ड तो सब शो करेगा ना। आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में जाइए, सबसे पहले आपको पैन कार्ड खोजेगा और पैन कार्ड आपको पूरा बैंक से पूरा जुड़ा हुआ रहता है, लिंक रहता है। आपको सारा पैन कार्ड पर आपको लिंक रहता है, सारा पैन कार्ड आपको शो कर देगा। कहाँ से इसका पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, सारा पैन कार्ड। आधार कार्ड से ज़्यादा पैन कार्ड है उसमें, बैंकिंग मामले में, फाइनेंशियल मामले में पैन कार्ड ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहीं आप मान लिया जाए कि हमारे मम्मी, आपके मम्मी-पापा, दादा-दादी जो भी, मैं सहारा में पैसा जमा किए, एलआईसी में पैसा जमा किए। तो हम एलआईसी में पैसा जमा किए उस टाइम तो पैन कार्ड नहीं खोजा, लेकिन अब जब पैसा मिलने वाला होगा, तो उस टाइम पैन कार्ड खोजता है। पूछिएगा, अगर जो कोई जमा किए होंगे उस टाइम जमा करने टाइम कोई नहीं पूछता है, लेकिन जब निकालने टाइम उसमें पैन कार्ड खोजा जाता है। बात समझे? तो यहीं पर होता है। इसका हो गया ना? लिखिएगा इसी में, यह वैधानिक मुद्रा नहीं है। यह वैधानिक मुद्रा नहीं है, मतलब कोई लेने से मना भी कर सकता है, यहाँ आपको चेक नहीं लेंगे। यह वैधानिक मुद्रा नहीं है। 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 हाँ, लेने से मना कर सकता है। भैया हम चेक नहीं लेंगे। हुँ। देखिए आज लिखना होगा, इसे स्वीकार करने के लिए बाध्यता नहीं। लिख लीजिए। समझ गए ना? ठीक। यह साख मुद्रा होती है जिस व्यक्ति की साख क्षमता पर निर्भर करता है। हाँ? इसे स्वीकार करने के लिए बाध्यता नहीं है। बाध्यता नहीं है। हाँ, मना कर सकता है कि हम चेक नहीं लेंगे। नहीं, इसको मैं अभी नहीं नहीं दे सकता। उसको नहीं, बैंक आपको चेक दे रहा है तो बैंक से आप मना कर सकते हैं, आदमी से नहीं। बैंक आपको चेक दे रहा है कि हमको चेक देते हैं, तो कहे भैया हम चेक नहीं लेंगे। ठीक है? अगर जो ट्रांज़ैक्शन बिज़नेस अकाउंट है उसमें पैसा नहीं कटेगा। बिज़नेस अकाउंट नहीं, सेविंग अकाउंट है, कहिएगा कि हमको चेक दीजिए तो उसका पैसा लगेगा। हाँ, क्योंकि वो बिज़नेस तो उसका चेक से लेन-देन चल रहा है, उसका तो अकाउंट का टैक्स कट ही रहा है। जो टैक्स दे रहा है उसको क्यों अलग से पैसा लेगा? जो टैक्स नहीं दे रहा है उसको पैसा लगेगा ना। या जो है उसको मिलता है चेक, इसका साख क्षमता अधिक। साख क्षमता मतलब समझ रहे हैं? साख क्षमता नहीं, क्रेडिट अच्छा हो उसका। इनक क्रेडिट मतलब कि अपने बातों पर अडिग रहते हैं। जैसे मान के क्रेडिट कार्ड पर कोई सामान उठाए हम, मान लीजिए कैमरा है, कैमरा क्रेडिट कार्ड पर चल रहा है, तो हर महीने बोला क्या कंपनी वाला कि आपको हर महीने 5 तारीख तक आपको पैसा मिलेगा। पैसा हमको चाहिए, तो अकाउंट में रहना चाहिए 5 तारीख तक। 5 तारीख तक हम उसको पैसा नहीं दिए, 2 महीना नहीं दिए, तो मेरा क्रेडिट खराब हुआ ना। फिर नेक्स्ट सामान माँगेंगे तो फिर देगा वो? नहीं देगा ना। क्योंकि पर वो क्रेडिट साख क्षमता पर निर्भर करता है। बात यहाँ पर समझे? यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर छोड़ दें। क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है देखिए यहाँ पर। क्रेडिट कार्ड जो है, देखिए यहाँ पर क्रेडिट रिएक्शन कैसे काम करता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। मान लीजिए देखो यहाँ पर बैंक ए है, बैंक ए में हम पैसा जमा किए 5,000 रुपया,
पैसे बैंक कैसे पैसा काम करते देखते हैं, बैंक 1,000 रुपया, इसमें बैंक क्या करता है, 1,000 रुपया अपने पास रिजर्व रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, 1,000 रुपया बैंक अपने पास रिजर्व रखता है, ताकि 4,000 रुपये क्या करता है, लोन दे देता है। बैंक में आप 5,000 रुपये जमा किए, 1,000 रुपये रिजर्व रखेगा बैंक, और 4,000 रुपये किसी और को लोन दे देगा, क्या कि बैंक पूरा सही चलाना है उसको, 1,000 रुपये उसको दे देगा और रख ले रह जाएगा, तो बैंक पैसा कैसे कमाएगा, है ना। तो 4,000 रुपये देता है, 4,000 रुपया बैंक बी को देता है, दूसरा बैंक को दिया। जैसे बैंक से पैसा लिया हम, तो हम भी तो बैंक के हुए ना, उसके लिए तो हम भी बैंक हुए, क्योंकि हम उसको ब्याज दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। बैंक हुए कि नहीं हुए, किसी बैंक से हम पैसा लिए, तो बैंक हमको उधार दिया, तो हम भी तो उसके लिए बैंक हुए कि वो हमको पैसा दिया, उधार दिया, उस पर हम उसको ब्याज दे रहे हैं। बैंक बी में गया, बैंक बी में फिर गया, देखो 800 रुपये रखा रिजर्व, फिर कितना 3200 रुपया लोन दिया किसको, बैंक सी को। है क्या, हाँ वो एफआरएस वाला सिस्टम जो बताया वही सिस्टम ही तो यहाँ पर। हाँ फ्रैक्शनल बताए थे, एफआरएस वाला वही है। हाँ इसमें 10% हाँ समझ लो, 10% कहीं बैंक पर इच्छा पर निर्भर करती है, हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। वो बैंक कितना, कौन बैंक कितना लेता है ये अलग बात है। 32 रुपया, फिर यहाँ पर देखो इतना रिजर्व रखा 640 रुपया, कितना दे दिया है, 2560 रुपये फिर लोन दे दिया। इस प्रकार से फिर 2560 रुपये किसी को देगा, फिर वहां पर तो रिजर्व रखेगा, फिर इस तरह से पूरा बैंक एक साइकिल काम करता है। बात यहाँ पर समझ में आई है, नहीं समझ में आया, चलो एक देखते हैं, एक और होगा। देखो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम उस दिन बता रहे थे, देखो बात समझ में आया, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम उस दिन बताए थे। देखो यहाँ पर $1,000 है, लोन दिया, 10% रिजर्व रखा, कितना $900 बचा, 900 बचा, फिर 10% रिजर्व रखा, फिर कितना 810 बचा, यही बताए थे ना उस दिन। बात समझ में आ रही है ना, आप थे उस दिन, आप नहीं थे लगता है, थे। फिर देखो यहाँ पर एक और थे, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर बात यहाँ पर समझ में आया, इसको 2 मिनट पहले रीड करो, यहाँ पर देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा। अब कोई दिक्कत है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम समझने में, समझ में आ गया। अब कोई दिक्कत है, परसों नहीं समझ में आ रहा था, हाँ नहीं आया था, कल नहीं समझ में आया था, M1 M2 नहीं, चलो उसको भी कभी और मिलेगा तो फिर ला देंगे उसको। M1 M2 में ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, उसमें पूछेगा संकीर्ण मुद्रा किसको कहते हैं और व्यापक मुद्रा किसको कहते हैं। हाँ, और संकीर्ण मुद्रा में क्या क्या चीज शामिल है और व्यापक मुद्रा में क्या क्या चीज शामिल है, बस इतना ही, दो ही क्वेश्चन बन ही सकता है वहां पर, बातें। हाँ क्या, हाँ वो सर उसी तरह क्वेश्चन बन सकता है, वहां तो उतना गहराई से क्वेश्चन पूछेगा नहीं। वनडे एग्जाम में कम से कम बिहार पुलिस वगैरह में सब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा उसका दरोगा क्वेश्चन पूछ दे, बीपीएससी में कोई सा क्वेश्चन पूछ दे, एक अलग बात है। यहाँ बिहार पुलिस ग्रुप डी वगैरह में सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दरोगा में पूछ सकता है, दरोगा का कि इकोनॉमिक्स बहुत नीचे जाता है वो, क्या, हाँ ये सब पूछ सकता है, सीजीएल वगैरह में पूछ सकता है। चलिए यहाँ पर आते हैं, अब क्या बता देते हैं, अभी एक और पॉइंट लीजिएगा, 4 पॉइंट हो गया था ना, 4 को हो गया। अब लिखिएगा आधिकारिक मुद्रा, आधिकारिक मुद्रा फिएट मनी, आधिकारिक मुद्रा, आधिकारिक मुद्रा फिएट मनी, मनी फिएट मनी। आधिकारिक मुद्रा वह मुद्रा है, आधिकारिक मुद्रा वह मुद्रा है, अब तो किसी को समझा दीजिएगा, कोई समझाने के लिए कहेगा तो, एफआरएस आदि
हाँ, जैसे भी अपने भाषा, हम भी तो अपने भाषा में पढ़ाते हैं ना, किताबी भाषा में थोड़ी पढ़ाते हैं। आधिकारिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका मूल्य आधिकारिक रूप से आधिकारिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका मूल्य आधिकारिक रूप से आधिकारिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका मूल्य आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। आधिकारिक मुद्रा वह मुद्रा होता है जिसका मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। जिसका मूल्य आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। इसका कोई आंतरिक वैल्यू नहीं होती। इसका कोई आंतरिक वैल्यू नहीं होती। हाँ, इसका कोई आंतरिक वैल्यू नहीं होती। इसका कोई आंतरिक वैल्यू नहीं होती है। हाँ, कर सकते हैं। आधिकारिक मुद्रा आंतरिक वैल्यू नहीं। आपके पास नोट है? नोट है आपके पास? 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये का? हाँ? इसका कोई आंतरिक वैल्यू है? उसमें 50 लिख दिया, वही वैल्यू है आपका, कि सरकार ने 50 को लिख दिया कि 50 रुपये का नोट है। इसका कोई आंतरिक, इसकी बेचिएगा तो कुछ मिलेगा? आंतरिक वैल्यू नहीं है ना इसका। सरकार ने इसको घोषणा कर दे कि नोट पर हमने 50 रुपये लिख दिया, 50 रुपये का नोट है। 200 का नोट है, 200 रुपये लिख दिया, 200 रुपये का नोट है। कोई आंतरिक वैल्यू है इसका? उसके अलावा कुछ नहीं है। कागज का नोट है, कागज का टुकड़ा है बस। कागज का टुकड़ा में सरकार ने 200 रुपये लिखा दिया और 200 रुपये बन गया उसका। बातें समझे? इसका कोई नोट का भी कोई आंतरिक वैल्यू नहीं होता है। क्या? हाँ, तो सरकार जारी करती है। सब कुछ उसमें सरकार करती है। जो नंबर है, सीरियल नंबर है, जो भी है, कब बना नोट, कब बना, सब सरकार जारी करती है। हाँ, समय अलग अलग रहता है। समय अलग अलग रहता है। सब वर्ष का अलग अलग नंबर रहता है। इसलिए किसी जाली नोट को पकड़ना होता है तो वहां पर नंबर पकड़ता है ना, कि इस नंबर से कोई और नोट तो जारी नहीं किया गया है। बात यही है ना? बात समझे कि उसका कोई आंतरिक वैल्यू नहीं है। आंतरिक मतलब इंटरनल वैल्यू नहीं है उसका, उस नोट का। बाहर में जो लिख दिया 20 रुपया, तो 20 रुपये का नोट है। बात यहाँ पर समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल में लीजिएगा, 500 रुपये, 200 रुपये का नोट लिख सकते हैं एग्जाम्पल में लीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे 500 या 200 का नोट, 200 से कम, 500 से कम क्या लिखिएगा? 500 या 200 का नोट, 500 या 200 का नोट, 500 या 200 का नोट, इसे लिखेगा। अब एक हो गया, अब लगा 5-6 हो गया ना, 5 हो गया। अब लास्ट में बचता है हॉट मनी। हॉट मनी, उष्ण मुद्रा, गर्म पैसा भी कहते हैं इसको। उष्ण मनी, हॉट मुद्रा, उष्ण मुद्रा, हॉट मनी। इसमें थोड़ा साइंस ये समझो कि हॉट मनी को क्या है? गरम पैसा। पैसा गरम। गरम पैसा मतलब ये समझो कि बहुत जल्दी ये स्थिर नहीं रहता, ये अस्थिर नहीं रहता। शेयर मार्केट काम करता है बस, अस्थिर नहीं रहता है। बस ठीक उसी तरह किसी पानी को गर्म करो तो बन के उड़ जाता है, इसी तरह पैसा भी उड़ जाता है। पैसा मतलब ये हुआ कि जहां इसको लाभ दिखा वहां चला जाता है। जहां इसको लाभ दिखा वहां चला जाता है। अभी भारत के बैंक में मान लीजिए 5% ब्याज दे रहा है, वही अमेरिका वाला ब्याज 7% कर देगा। यहाँ सारा पैसा निकाल करके क्या क्या करेगा व्यापारी? सब यहाँ से पैसा निकाल के अमेरिका में लगा देगा। बात यहाँ पर समझ रहे हैं? जहाँ मंदी होने वाली स्थिति होता है वहां पैसा निकाल देता है। पैसा जब निकाल देगा मंदी, तो और मंदी में चला जाता है। 1997 में एक घटना ऐसा ही हुआ था, इसी हॉट मनी कारण, वहीं से आया था ये हॉट मनी, 1997 से ही। उष्ण मुद्रा।
इसमें क्या होता है, किसी शेयर मार्केट में तेजी लाना हो डुबाना हो, तो एक हर्षद मेहता एक स्कैम आया था, उसका देखें किसी शेयर मार्केट को कैसे डुबाना उठाना है, वो अपना पूरा तरीका जान लेता है। एक सीरीज आता है हर्षद मेहता का, देखिएगा। हाँ, तो उसको क्या करेगा, पूरा पैसा लगा लो, पूरा शेयर खरीद लो उसका, पूरा सारा अच्छा कंपनी कितना पैसा पूरा खुश हो गया, तो शाम होते होते उस पैसा को निकाल लो, पूरा कंपनी का एकदम भटके बैठ जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो कंपनी चला गया ना, उसके पास पैसा कुछ बचा नहीं। अमाउंट तो उसमें रजिस्टर्ड करने के कुछ पैसा मांगता है ना शेयर मार्केट में, कि रजिस्टर करने के लिए हमको इतना पैसा सिक्योरिटी चाहिए, बाकी से क्या, सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा चाहिए ना। जैसे हम कोई कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी मनी चाहिए ना। सेबी में रजिस्टर करेंगे, सेबी सब कुछ चलाता है शेयर मार्केट, सेबी में रजिस्टर करने के कुछ पैसा चाहिए ना, सिक्योरिटी मनी लेता है वहां पे। कितना लगता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, कितना लगता है, लिखेगा उष्ण मुद्रा। अच्छा, इसमें भी हॉट मनी दो तरह के होता है, विदेशी निवेश वो कहते हैं, जहां पर विदेशी तरह का काम करता है, एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई बताए थे, हाँ, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या बताए थे कि दीर्घकालिक के लिए आता है, दीर्घकालिक लंबे समय के लिए, सड़क बनाना हो, भवन बनाना हो, स्कूल बनाना हो, बहुत लंबे समय तक, 5 साल 10 साल 20 साल के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। एक बताया था एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बहुत कम समय के लिए आता है। यही जो होता है उष्ण मुद्रा, एफपीआई यहाँ पे काम करता है, उष्ण मुद्रा में एफपीआई काम करता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आता है, निवेश करता है, लाभ कमाया, चला गया, उतना ही काम है इसको। आया, अपना पॉकेट गर्म किया, पैसा गर्म किया, निकल गया। बातें समझ लिए? आउट मनी यहाँ पर लिखेगा, हॉट मनी में यहाँ पर लिखेगा, इस लीजिएगा हॉट मनी। पहला इसमें लिखिएगा ब्याज दर अधिक होता है, ब्याज दर अधिक होता है। हाँ, इसी तरह से लिख दो, ब्याज दर अधिक होता है, फिर लैंग्वेज में लिखाएंगे। हाँ? लिख लीजिए, तो लिखवा दिए हैं तो। हम्म, ब्याज दर अधिक है, ब्याज दर में तेजी, लिखेगा शेयर बाजार में तेजी, इसी कारण से शेयर बाजार में तेजी, शेयर बाजार में तेजी, शेयर बाजार में तेजी, शेयर बाजार में तेजी, मुद्रा से लाभ, मुद्रा से लाभ, और क्या आएगा, कम समय में ज्यादा मुनाफा, कम समय में ज्यादा मुनाफा, कम समय में ज्यादा मुनाफा, कम समय में ज्यादा मुनाफा। बातें यहाँ पर समझ रहे हैं? इसका डिफिनेशन लीजिएगा, एफपीआई, एफपीआई में आता है, उष्ण मुद्रा में एफपीआई आएगा, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। नहीं, डिफिनेशन इसका लिखवा रहे हैं, एफपीआई का निवेश, एफपीआई का निवेश शेयर बाजार में होता है, एफपीआई पोर्टफोलियो, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई का निवेश शेयर बाजार में होता है,
एफपीआई का निवेश कहाँ होता है? शेयर बाजार में होता है। एफपीआई का निवेश शेयर बाजार में होता है। जो अल्पकालिक जो अल्पकालिक जो अल्पकालिक लाभ के उद्देश्य से निवेश करता है, यानी कि कम समय में ज्यादा मुनाफा। अल्पकालिक, कम समय, अल्पकाल, समझ नहीं समझ रहे हैं? अल्पकालिक, हाँ, अल्पकालिक लाभ के उद्देश्य से निवेश करता है। यह लाभ अल्पकालिक लाभ के उद्देश्य से निवेश करता है। अल्पकालिक लाभ के उद्देश्य से निवेश करता है। जो जो यह लाभ अर्जित कर जो यह लाभ अर्जित कर अतिशीघ्र अन्य देशों में पलायन कर जाते हैं। लाभ अर्जित कर अतिशीघ्र अतिशीघ्र अन्य देशों में पलायन कर जाते हैं। अन्य देशों में पलायन कर जाते हैं। अन्य देशों में पलायन कर जाते हैं। हाँ, हो गया इसका। अन्य देशों में पलायन कर जाते हैं। इसी पलायन बातें के कारण उष्ण मुद्रा कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं। ये भी लिखना होगा। लिखना होगा इनके शीघ्र पलायन बाध्यता के कारण है। इनके शीघ्र पलायन बाध्यता के कारण है। इनके शीघ्र पलायन बाध्यता के कारण है। पलायन बाध्यता, पलायन बाध्यता, पलायन बाध्यता, पलायन बाध्यता के कारण ही, किसी की पलायन बाध्यता के कारण ही उष्ण मुद्रा कहा जाता है, हॉट मनी। अब हॉट मनी समझ में आया? अब यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए और कुछ बचता है, फोटो क्या हो क्या? देखिए यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, देखिए। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई यहाँ पर ही है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये वाला। ए, क्या कर रहे हैं जी? एफडीआई में देखिए यहाँ पर सब्सिडी, जॉइंट वेंचर, एक्विजिशन। एफडीआई में ये तीनों होता है। जॉइंट वेंचर भी होता है, एक्विजिशन। एफडीआई मतलब क्या होगा? जैसे बाहर से कोई कंपनी आई, बाहर की कोई कंपनी उसके साथ क्या करता है? जॉइंट वेंचर करता है कि हाँ आपके साथ काम करना चाहते हैं लंबे समय के लिए। जैसे कोई कंपनी, छपरा में एक कंपनी है, रेलवे का डीजल इंजन बनाती है। वहां पर क्या, अमेरिकन कंपनी, यानी क्या वो क्या है, एफडीआई है वहां पर। उस कंपनी में अमेरिका का भागीदारी 74% है, 26% किसकी है? इंडियन गवर्नमेंट की। वो एफडीआई। पोर्टफोलियो में देख लीजिए यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट वाई, एफ आई आई, इन्वेस्टमेंट, जीटीआर, एफडीआर, एफसीसी, बीएस, यानी कि ये समय कम समय में ज्यादा लाभ के उद्देश्य से काम करता है। कौन चीज? पोर्टफोलियो। क्या? हाँ, प्राइवेट अमेरिका कंपनी यहाँ आती है काम करने के लिए, कंपनी बनाने के लिए, तो एफडीआई में आएगा, एफपीआई में नहीं आएगा। एफपीआई आएगा, वहां पर कोई कुछ लगाता नहीं है, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है। शेयर मार्केट में सिर्फ वही समझ लो कि लाभ के उद्देश्य से, कम समय में ज्यादा लाभ के उद्देश्य से वो काम करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर और कुछ बचा हुआ है क्या? देखो यहीं पर देखो, हॉट मुद्रा यही बताए थे। कहाँ से कहाँ देखो, जहां इसको फायदा मिलेगा वहां चला जाएगा। ये कौन सा है ये देश? हाँ, ये हुआ जो, यही हुआ अमेरिका। ये कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। ये क्या है? अफ्रीका। ये ऑस्ट्रेलिया। ये चाइना। और ये कहाँ है ये? हम्म, अफ्रीका ही है। और ये यूरोप है। और ये क्या है? रूस। हम्म, रूस, ग्रीनलैंड वगैरह सारा उसी में है। यहाँ पर जहाँ हॉट मनी यही होता है, जहाँ इसको फायदा दिखेगा वहां वो पलायन चल कर जाएगा। बात यहाँ पर समझ लीजिए। फिर देखिए और यहाँ पर होगा, तो देखिए ये
देखिए हायर इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, इंक्रीज ऑफ बोरोइंग, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये वाला समझ रहे हैं? ये वाला समझने में थोड़ा कठिनाई होगी। चलो रहने दो, इसे बारीकी समझा दिए, बाकी यहाँ कुछ है नहीं। क्या ये वाला समझ रहे हैं? प्रेडिक्ट क्रिएशन नहीं समझ रहे हैं? देखो यहाँ पर फिर वही वाला फिगर जस्ट देखो यहाँ पर, डिपॉजिट विद द बैंक, क्या है यहाँ पर, रिजर्व रखा 40%, फिर 60% दिया इसको, रिमाइंडर रहा, फिर 60% यहाँ पर आया इसको, फिर यहाँ क्या 50% यहाँ पर बचा, 10% ये रिजर्व रखा, 50% जो है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो डायरेक्ट फिर जाएगा यहाँ डिपॉजिट करेगा, फिर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं भी करेगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा सकता है ये। हाँ, पूरा एक सर्कल चल रहा है बैंक का। फिर देखिए इनफ्लो कैपिटल आउटफ्लो, कैपिटल मतलब समझ रहे हैं? धन, हाँ पूंजी, कैपिटल मानी पूंजी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टिंग ए कंट्री इकोनॉमी इन और लेंडिंग मनी टू दैट इकोनॉमी, ए कंट्री इन्वेस्टिंग इन लेंडिंग टू अदर कंट्री इकोनॉमिक्स। समझे? कैपिटल जो इनफ्लो होता है, कैपिटल आउटफ्लो कैसे होता है? कैपिटल आउटफ्लो मतलब क्या, जहां से ये हॉट मनी जा रहा है उसको क्या करें, कैपिटल आउटफ्लो, जा रहा है वो हॉट मनी, यहाँ पर क्या है आ रहा है, बात यहाँ पर समझ गए? तो हॉट मनी जो होता है सबसे ज्यादा पलायन करता है, जहां उसको फायदा दिखा वहां पर चला गया। हॉट मनी समझ लो, जहां पानी ठंडा पानी से गर्म करो भाप बन के उड़ जाएगा, लोहा है उसको गर्म करो जैसे मारोगे उसे मुड़ जाएगा, बस उसी तरह काम करता है हॉट मनी। बात यहाँ पर समझ गए? क्वेश्चन आज लाना भूल गए, सोचे 5 क्वेश्चन डेली चला देते, लेकिन यहाँ पर ज्यादा टाइम हो गया नहीं ला पाए, नहीं आए फिर भी टाइम तो मेरा हो गया ना। चलिए समझ में आया बातें?